जय हिंद। आप सभी को मात्रा और भीमा क्लास आज अंतिम क्लास होगा और ये बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। जो मात्रा और भीमा से प्रश्न को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से एक नंबर इससे आने की संभावना है या अदर एग्जाम की आप अगर तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको बनाने का बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम से हमारे फाउंडेशन क्लास होगा। इसको प्ले लिस्ट में इसकी सभी लिंक बाय आप जाते तो चैप्टर बाय मतलब 1 by 1 करके वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या है कि छोटा इकाई नापने के लिए कौन कौन सा प्रणाली होगा। अब देखिए डेका, देखिए इसको याद करके डेका हेक्टर डेका से एक मिनट डेका सेंटी होगा यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक, डेका सेंटी मिली, डेका सेंटी मिली। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास में क्या है कि डेका सेंटी मिली, तीन को की याद पहले करेंगे, डेका सेंटी मिली, डेका सेंटी मिली, तीन को याद हो गया। फिर तीन को याद माइक्रो नैनो पिको, तीन फिर याद हो गया। फैटो एटो याद होगा। देखिए डेका सेंटी मिली इतना था, माइक्रो नैनो पिको। तो अब देखिए एक डेका में कितना होता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एक डेका में कितना होती है। तो ये क्या होती है कि 1 के पावर 10 के पावर 1 होता है। अगर घात होगा तो एक बढ़ ही जाएगा। तो ये देखिए भाई कि अगर कोई पावर में रहता है और ऊपर जाता है तो निगेटिव होता है ना, तो 10 के पावर 1 यानी एक डेका में छोटा प्रणाली नापने में हमें कितना है 10 के पावर -1। उसी तरह की एक सेंटी में कितना होता है, तो एक वो जीरो बढ़ा ना तो 100 लिख देंगे। एक ही वो जीरो सभी में कोची करे, एक जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ 4 जीरो यहाँ 5 6 7 8। तो यहाँ पर में क्या है तो कि 10 के पावर 2 लिख दे, क्योंकि स्क्वायर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर तो 100 आ ही जाएगा। अभी देखिए तो इसको पावर में कोई प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो कोई में हो जाएगा तो माइनस में, तो 10 के पावर 2 यानी सेंटी में कितना होता है 10 के पावर -2। अब देखिए मिली में, तो मिली में कितना है तो 1, 3 जीरो लिखेंगे ना, क्योंकि जीरो एक ही को बढ़ते रहेगा, 1 2 3। अब देखिए क्या होगा कि 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर में क्या होगा कि 10 के पावर -3। ये आपके पास में मिली में, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और साथ साथ बिहार दरोगा में भी प्रश्न को पूछा गया है। अब माइक्रो में क्या होगा, तो माइक्रो में क्या होगा कि परिस्थिति क्या बनेगा। अब इसको बनाना है माइक्रो में, तो हमें अब क्या करना है, तो 3 है, तो 3 तो यहाँ आ गया। अब 3 से इसको 6 बढ़ाना, समझ पाए यहाँ तक 1 2 3, तो 3 के पावर यहाँ पर 10 के पावर 4 ना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा ना, तो अब काउंटिंग करना पड़ेगा। यहाँ 3 का बाहर आता है ना, तो 3 ये दुगना आप करते जाना है, यानी 10 के पावर, सॉरी मेरा लिखा नहीं रहा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा कि 10 के पावर माइनस कितना होगा, यानी देखिए 10 के पावर ये 3 है ना, तो 3 दूना 6 और 10 के पावर 9 और 10 के पावर 12 और 10 के पावर 15 और 10 के पावर 18। अब देखिए दोस्तों ये कुछ 3 आप यहाँ तक कर दीजिएगा, और क्योंकि 3 के बाद ही बढ़ाइएगा, 3 का पावर 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो में कितना होता है, तो माइक्रो में कितना होता है कि 10 के पावर -6, नैनो में कितना 10 के पावर, पिको में बीपीएससी में भी ये भी प्रश्न पूछ चुका है कि एक पिको में कितना होता है, तो 10 के पावर -12 होती है। अब फैटो में कितना होता है, इतना होता है। फैटो एटो में भी कितना होता है, इतनी प्रकार के होता है। तो आप सभी को समझ में आ गया। इसको कॉन्सेप्ट से फिर एक बार वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। हालांकि हम कॉन्सेप्ट दे चुके हैं कि 10 के पावर है, यहाँ के बाद में 3 बढ़ा दिया, और इसको याद करने की तरीका हम बता दिए हैं। कैसे याद करना है, डेका सेंटी मिली, डेका सेंटी मिली, फिर 3 को याद करिए, फिर माइक्रो नैनो पिको, फिर फैटो एटो याद हो जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब देखिए
हमारे पास में ये छोटा प्रणाली, अब बड़ा प्रणाली के जैसे KG1 में नापते हैं ना, तो उसको हम कैसे नाप सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो देखिए डेका में कौची करना 10 के पावर 1, क्योंकि माइनस में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आप बताइए केजी के कहीं माइनस में लेते हैं नहीं, इसको माइनस में छोटा प्रणाली करना तो माइनस करेंगे। देखते हैं कोई चीज को अधिक करना छोटा हमको देखना रहता है तो हमको उसको माइनस कर देते हैं। अगर डिस्टेंस को घटा के देखेंगे कि हम कितना दूर, तो इसको कोई छोटा प्रणाली और ये बड़ा प्रणाली नापने वाला है, तो एक डेका में कितना होता है, तो वही बात हो गया 10 के पावर 1, फिर 10 के पावर 2। क्यों? क्योंकि एक जीरो एक यहाँ होगा, 2 जीरो, एक ही कोई जीरो को क्यों जगह बढ़ ही जाएगा, यानी एक यहाँ जीरो आ गया, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो, 8 जीरो। तो मेरी बात को समझ में आ रहा है। तो आप इसमें क्या करिएगा कि 10 के पावर 23 2 लिख देंगे, 2 को जीरो हो जाएगा, अरे को हो जाएगा पावर में 2, लेकिन ये माइनस में न होकर पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि एक डेका में कितना होता है 10 के पावर 1, एक हेक्टा में कितना होता है, फिर इसी एक कितना होता है 10 के पावर 2, फिर किलो में कितना होता है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 होता है ना, तो 1000 के पावर 10 के पावर 3, फिर कोची करना 3 का पहाड़ा से 3 तक ले जाना, और 3 के पहाड़ा से आपको 3 के पावर 6, 3 के पावर 9, 3 के पावर 12 न हो जाएगा, और 3 के पावर 15, 10 के पावर, सॉरी मिस्टेक हमसे हो गई, कि 10 के पावर कितना होगा 18। तो आई होप इसको समझे होंगे कि यहाँ पर में क्या होगा कि 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18। और ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता में गीगा वाला पूछा गया, टेरा वाला। तो देखिए इसको भी याद करने के 3 गो है, डेका हेक्टा किलो, छोटा प्रणाली डेका, पहले डेका आया, फिर हेक्टा आया, फिर किलो आया, फिर मेगा आया, फिर गीगा आया, फिर टेरा आया, फिर पेटा आया, फिर एक्सा आया। तो 3 को याद करिएगा, डेका हेक्टा किलो, फिर क्या करिएगा मेगा गीगा टेरा, और फिर पेटा एक्सा, 3 को आप याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो समझ पाए इसको किस तरह से यहाँ से 1 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी के लिए रामबाण माना जाता, हालांकि यूपीएससी ऐसे प्रश्न को नहीं पूछती है। कितना मिनट हो, 10 बंद कर दिया ना, हो गया। देखिए हम लोग देखेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है, और ये बीपीएससी में पूछा गया कई बार प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम में आप देखिएगा तो ऐसा प्रश्न है जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है वो आ जाता है। तो पूछेगा कि प्रकाश का एसआई मात्रा क्या होता है, तो याद रखिएगा ये बीपीएससी में पूछता है। यूपीएससी ऐसे प्रश्न को ना के संभावना पर प्रश्न को पूछती है, वह तर्क और वितर्क देखिए यूपीएससी पूछता है। लेकिन बीपीएससी में कैसे पूछा गया प्रश्न है कि प्रकाश का एसआई मात्रा क्या होता है। तो प्रकाश पहले होता है क्या, उसको पहले जानकारी रखिएगा तब ना। देखिए प्रकाश क्या होता है, लाइट, यानी आप अपने घर में एक 4 व्हीलर पर जा रहे हैं और एक कोची के जा रहे हैं 2 चक्का के, तो दोनों को लाइट सबसे किसका ज्यादा होगा, 4 व्हीलर के ज्यादा होगा, और बाइक के कोची होगा तो उसका लाइट कहां तक जाएगा, ज्यादा तक, यानी पावर ज्यादा तक होगा, यानी लाइट के फोकस ज्यादा होगा। तो उसका प्रकाश जितना दूरी तय करेगा ना उसी को कोची, यानी प्रकाश का मात्रा कोची हो जाएगा दूरी, यानी प्रकाश जहां तक ले उसके दूरी तक तय करता है उसी को कोची कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश का मात्रा क्या होता है, तो दूरी होता है। और इसमें क्या होगा कि एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि एक वर्ष में तय की गई दूरी को कोची कहते हैं, प्रकाश वर्ष। तो 2 तरीके से प्रश्न आपको सामने पूछा जा सकता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, और एक साल में तय की गई दूरी को कोची कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में आप एक और ऑब्जेक्टिव भी तो समझ गए होंगे। अब एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्रकाश जब यहाँ पहुंचती है सनलाइट कितना मिनट में पहुंचे थे, 8 मिनट लगते, कितना मिनट, 8 मिनट लगती है पहुंचने में सनलाइट को, 8 मिनट कुछ समथिंग पॉइंट में ऐसा देता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए खगोलीय इकाई मतलब क्या होगा कि यह दूरी
का मात्रा, इसका भी मात्रा कुछ होता है, खगोलीय दूरी का कुछ होता है मात्रा दूरी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ ले है कि खगोलीय का एसआई मात्रा क्या होता है, दूरी, और इसका पृथ्वी और सूर्य के बीच में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो ये खगोलीय दूरी कहते हैं। ओके, पास्कल अब देख लेते हैं। पास्कल क्या होता है हमारे जीवन में उपयोग, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, यानी सबसे बड़ा अगर इसको मापना है, जैसे समुद्र ईश्वर में मापना है, तो पास्कल का भी मात्रा एसआई मात्रा कुछ होता है, दूरी होता है। याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के पूछ ले, कभी पास्कल का मात्रा पूछ देता है, कभी खगोलीय का पूछ देता है, और कभी प्रकाश वर्ष का पूछ देता है, तो कभी प्रकाश वर्ष में एक वर्ष में कई तय की गई दूरी को भी क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश जब आता है, सनलाइट कितना मिनट में पहुंचती है, तो 8 मिनट में हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाती है, मतलब यहाँ पर सनलाइट पहुंचती है। तो यहाँ तक ले आपको समझ में आ गया, और ये सबसे बड़ी इकाई होगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि बताइए सबसे बड़ी इकाई मापने में कौन सा है, तो कौन सा है बड़ी इकाई, पास्कल। पास्कल का एसआई मात्रा क्या होता है, दूरी। याद रखिएगा, तीनों का मात्रा कुछ होता है, दूरी। अब देखिए हमारे पास में एक गज में कितना फीट होता है, ये समझ, अगर क्वेश्चन याद रहेगा तो बनेगा, ना याद रहेगा तो नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव यानी एक गज में कितना होता है, 3 फीट होता है। एक गज में कितना होता है, 3 फीट। एक चैन में कितना होता है, 22 गज। चैन का मतलब क्या होता है कि जो अमीर लोग जो होते हैं उसको नापते हैं तो चैन में नापते हैं, समझ पाए ना। तो उसको जमीन को नापने में चैन के काम होता है, और एक चैन में कितना होता है, एक 22 गज होता है। देखिए ये जो है, ये बीपीएससी में पूछल है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है प्रश्न को कि एक बैरल, पहले बैरल क्या होता है। मान लीजिए कि आपके गांव में पहले को जो किरासन तेल मिलता था, तब बड़े बड़े टंकी आप लोग देखे होंगे, तो उसी का नाम कुछ होता है बैरल। क्या होता है, बैरल। और एक बैरल में कितना होता है, 159 लीटर होता है। कितना होता है, 159 लीटर। और ये कई बार प्रश्न को इसको रिपीट, सबसे पहले बच्चे को यही नहीं समझिए कि बैरल का मतलब क्या है, तो बैरल का मतलब एल से लीटर होता है, ये यहाँ पर कर लीजिएगा। यानी एक बैरल में कितना लीटर, 169 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। यानी बैरल का मतलब समझ कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता था, यानी जो किरासन तेल रहता था उसको नापने में, और एक बड़ा वाला टंकी आप लोग देखे होंगे, टीना के रहता था या अल्मुनिया के रहता। हम लोग बचपन में खूब तेल लाने जाते थे, तो उसमें पता चलते रहता था, समझ पाए ना। तो इस कंडीशन में एक बैरल में इतना लीटर अटती है, तो आपसे पूछ देगा तो आप जवाब इस थिंकिंग में। अब देखिए 1 पाउंड में कितना होता है, पाउंड मतलब क्या होता है, गोला। जैसे बिहार पुलिस के करिएगा ना, बिहार पुलिस के एग्जाम दीजिएगा तो गोला फेंकवाएगा या कुछ रहेगा, जैसे दरोगा इस बन के रहता है, तो पाउंड में फेंकवाते हैं। तो पाउंड में कितना होता है, 1 पाउंड में कितना होता है, 453 ग्राम होता है। कितना होता है, 1 पाउंड। एक बोलेगा डायरेक्ट 1 पाउंड में कितना होता है, 453 ग्राम। ये पॉइंट में छोड़िए ना, ये खाली 453 ग्राम होता है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आज ये मेरा मात्रा और बीमा का क्लास खत्म हो गया। अब इस पे आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा कि समथिंग में बीपीएससी में इसी कगार पर पूछा है, मात्रा और बीमा से अगर पूछेगा तो इसी टाइप से पूछेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें। अगर वीडियो में कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, ताकि और इसमें सुधार। जय हिंद।